देखिए, गलतियों से कभी नहीं घबराना चाहिए क्योंकि गलती वही करता है जो काम करता है। निकम्मे लोग तो गलती करते ही नहीं हैं क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं। देखिए, आज है 5 मई और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को हम 4 मई को हर साल मनाते हैं और इस दिन की शुरुआत जो है 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की एक झाड़ी में लगी आग के दौरान हुए 5 अग्निशामकों की मौत के बाद की गई थी। तो 4 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, याद रखेगा। अगला है कि किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया। तो देखिए, जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है ये आपका राजस्थान में स्थित है, इसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। और देखिए, जो आपका राजस्थान में ये मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर एक गांव भी था। देखिए, ये गांव था आपका जो है जो आपका राजस्थान का बाड़मेर जिला है वहाँ के बालोतरा इलाके में। और इसका नाम जो है 2018 में बदल कर जो है कर दिया गया था महेश नगर। तो अब महेश नगर में जो ये रेलवे स्टेशन था मियाँ का बाड़ा हाल्ट, इसका भी नाम बदल दिया गया और इसको महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है। तो देखिए, संतोष ट्रॉफी 2022 को जीता है केरल ने। और केरल ने जो है पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराकर जो है जो आपका संतोष ट्रॉफी 2022 इसको जीत लिया है। देखिए, संतोष ट्रॉफी के बारे में एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस टाइप का चैंपियनशिप है। तो देखिए, ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। बहुत बच्चे क्रिकेट पे जो है टिक कर देते हैं लेकिन वो आंसर गलत हो जाता है। तो संतोष ट्रॉफी क्या है? एक फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसका आयोजन हर साल किया जाता है और इस साल केरल विनर रहा। केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया था संतोष ट्रॉफी जीतने के लिए। और देखिए, क्रम से देखा जाए तो इस साल 75वीं संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका जो आयोजन है ये केरल के मलप्पुरम में मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुआ हाल ही में। अगला कि हाल ही में किस खिलाड़ी के गृहनगर में हरियाणा सरकार ने स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इनके गृहनगर में जो है हरियाणा सरकार क्या करेगी, एक स्टेडियम का निर्माण करने जा रही है। और नीरज चोपड़ा के गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनाया जाएगा। देखिए, नीरज चोपड़ा ने पिछले साल जो है क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, किसमें, जेवलिन थ्रो में। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो देखिए, बिहार में एक जिला है पूर्णिया, वहां पर भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। देखिए, होता क्या है कि आपने देखा होगा कुछ अनाज जो है जो सड़ गल जाते हैं उनका कोई भी यूज़ नहीं होता है, तो अब उसका यूज़ किया जाएगा इथेनॉल बनाने में यानी कि एथिल एल्कोहल बनाने में। और इस एथिल अल्कोहल का यूज़ बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे कि जो आपका पेट्रोल है उसमें भी मिलाया जा रहा है आजकल जो है एथिल अल्कोहल। आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है। तो इसीलिए जो है एथेनॉल के प्रोडक्शन पे जो है जोर दिया जा रहा है। और इसी क्रम में बिहार के पूर्णिया जिले में जो है भारत का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र जो है लगाया गया है। और देखिए, इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो है 105 करोड़ रुपए की लागत से की है। देखिए, बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन निधि के साथ आया था और ये देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता। तो देखिए, जो 35वां स्पेनिश लीग खिताब है इसको रियल मैड्रिड ने जीता है। देखिए, जो रियल मैड्रिड की टीम है इसने अपने रिजर्व दस्ते के साथ स्पेनियोल को 4-0 से हराकर रिकॉर्ड 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता। तो याद रखिएगा, जो ये 35वां स्पेनिश लीग खिताब है इसको जीता है रियल मैड्रिड की टीम ने। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी के नए सलाहकार कौन बने। देखिए, प्रधानमंत्री का जो नया सलाहकार होता है एक तरीके से कहा जाए बहुत ही मॉडर्न प्रश्न बन गया ये कि प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं। तो देखिए, इनका नाम है तरुण कपूर, याद रखिएगा तरुण कपूर
प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं। और जो कपूर जी हैं ये हिमाचल कैडर के 1987 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं। ये 30 दिसंबर 1921 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री मीतान योजना शुरू की गई? तो देखिए मुख्यमंत्री मीतान योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। देखिए मीतान का अर्थ होता है मित्र या दोस्त, और इस योजना के तहत यानी कि मुख्यमंत्री मीतान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल, और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। अगला है कि अमेज़न के नए CEO कौन बने? देखिए अमेज़न दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी। देखिए अमेज़न के जो नए CEO बने हैं इनका नाम है एंडी जेसी, और इन्होंने इस पद पर जेफ बेजोस का स्थान लिया है। देखिए अमेज़न कंपनी ने जो है एक शेयर धारक बैठक में घोषणा की कि जो आपके एंडी जेसी होंगे ये आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेज़न के CEO बन जाएंगे। तो आज 5 जुलाई है, आज से जो है अमेज़न के नए CEO कौन हैं? एंडी जेसी। और देखिए ये जेफ बेजोस का स्थान लेंगे जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं। लेकिन बेजोस को देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है कंपनी में। बेजोस अमेज़न के कार्यकारी अध्यक्ष जो है ये बनेंगे अब। और देखिए अमेज़न कंपनी की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है सिएटल वाशिंगटन USA में। अगला है कि अप्रैल 2022 में भारत का GST संग्रह कितना रहा? तो देखिए अप्रैल 2022 में भारत का GST संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा था। देखिए जो GST है यानी कि वस्तु और सेवा कर है, इसका संग्रह अप्रैल में सबसे अधिक रहा, यानी कि अब तक का सबसे उच्च स्तर जो है उस पर पहुंच गया है। और देखिए किस महीने में कितना GST संग्रह रहा, ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। देखिए नवंबर से शुरू करें तो नवंबर 2021 में भारत का GST संग्रह रहा 1.31 लाख करोड़। उसके बाद फिर जो है ये थोड़ा सा कम हो गया था दिसंबर में, ये दिसंबर में 1.29 लाख करोड़ रुपए हो गया। फिर जनवरी 2022 में थोड़ा सा बढ़ा, ये 1.38 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिर फरवरी 2022 में ये बढ़कर बढ़ा नहीं घटा था, 1.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। और मार्च 2022 में भारत का GST संग्रह कितना था? 1.42 लाख करोड़ रुपए, और इसमें फिर वृद्धि हुई, और ये अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये सारे डाटा पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, और इसको नोट करना आपका काम है। अगला कि RBI के अनुसार कोविड महामारी से उबरने में कितने साल लगेंगे? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोरोना के कारण जो हमारी हानि चल रही है इससे उबरने में 13 साल का समय लगेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ये कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक था भारत, ठीक है। और इसलिए जो है 13 साल का लगभग समय लग सकता है पूरी तरीके से इससे उभरने में। 12वां है कि जियो सावन के नए CEO कौन बने? देखिए जियो सावन के जो नए CEO बने हैं इनका नाम है सहस मल्होत्रा। देखिए जो आपका जियो सावन है इसने अमेज़न म्यूजिक के पूर्व निदेशक और मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञ सहस मल्होत्रा को अपना नया CEO नामित किया है। इससे पहले जो आपके सहस मल्होत्रा हैं ये सोनी म्यूजिक इंडिया और टिप्स इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है काम कर चुके हैं। तो जियो सावन के नए CEO कौन बन गए हैं? सहस मल्होत्रा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जीन बैंक परियोजना शुरू की गई, बताइए। और अगला है कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेल दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौता किया, बताइए। चौथा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि किस भारतीय बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया, बताइए। और इसका आंसर अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही होंगे। लेकिन का पहला प्रश्न है कि विश्व टूना दिवस कब मनाता है? तो इसको हम 2 मई को मनाते हैं, और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है। और देखिए BS राजू को हाल ही में भारतीय सेना का सह सेना प्रमुख अपॉइंट किया गया है। और अभी हाल ही में मनोज पांडे जी 29वें प्रमुख बने हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने इस पद पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है।
तो मनोज पांडे जो है ये आर्मी के नए चीफ बन गए हैं और विनय मोहन क्वात्रा जो है ये भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।